ओम शांति। आज हम पथ प्रदर्शनी यानी पिक्चर गैलरी का अगला चित्र समझेंगे। तो हमारा अगला चित्र है मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती। ये भी एक भ्रांति है और हिंदुओं में ही यहीं पे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि हम 84 लाख योनियां धारण करती हैं। और या फिर डार्विनवाद समझाया जाता है, वो भी इसी का ही एक एग्जाम्पल है कि मनुष्य का विकास हुआ है एक कोष की जीव से बढ़ते बढ़ते अलग अलग। फिर किसी ने कहा कि बंदर हैं हमारे पूर्वज। तो ये चीज़ क्लियर करते हैं हमारे परमपिता परमात्मा, जो कि ब्रह्मांड के मालिक हैं, अथॉरिटी हैं, और जो समय आने पर हम मनुष्य आत्माओं को इतना विशाल ज्ञान देते हैं जिनका कर्तव्य है। परम पिता परमात्मा ने देखिए क्या बताया है। परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव ने वर्तमान समय जैसे हमें ईश्वरीय ज्ञान के अन्य अनेक मधुर रहस्य समझाए हैं, वैसे ही यह भी एक नई बात समझाई है कि वास्तव में मनुष्य आत्माएं पाश्विक योनियों में जन्म नहीं लेती। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मतलब कहते हैं ना कि कहते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ से प्राप्त होता है, तो ये बात नहीं है। आप मनुष्य हो मतलब आप हर जन्म में मनुष्य ही बनते हो। इसके अलावा आप कोई भी निम्न कोटि का जानवर तो नहीं बनोगे। हाँ, हमारा आचरण आचार व्यवहार भले ही हो सकता है पशु के समान। तो इस बात की खुशी है कि आप श्रेष्ठ आत्मा रचना, प्रकृति में आप हो ही मनुष्य यानी श्रेष्ठ रचना हो। तो मनुष्य को इस बात की अति खुशी होनी चाहिए, वो हर जन्म में मनुष्य ही बनता है। परंतु फिर भी कई ऐसे लोग हैं जो यह कहते हैं कि मनुष्य आत्माएं पशु पक्षी इत्यादि 84 लाख योनियों में जन्म पुनर्जन्म लेती हैं। वे कहते हैं कि जैसे किसी देश की सरकार अपराधी को दंड देने के लिए उसकी स्वतंत्रता को छीन लेती है और उसे एक कोठरी में बंद कर देती है, उसे सुख सुविधा से कुछ काल के लिए वंचित कर देती है, वैसे ही यदि मनुष्य कोई बुरे कर्म करता है तो उसके दंड के रूप में पशु पक्षी इत्यादि भोग योनियों में दुख तथा परतंत्रता भोगनी पड़ती है। परंतु अब परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव ने समझाया है कि मनुष्य आत्माएं अपने बुरे कर्मों का दंड मनुष्य योनि में ही भोगती हैं। परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य बुरे गुण कर्म स्वभाव के कारण पशु से भी अधिक बुरा तो बन ही जाता है और पशु पक्षी से अधिक दुखी भी होता है, परंतु वह पशु पक्षी इत्यादि योनियों में जन्म नहीं लेता। यह तो हम देखते या सुनते भी हैं कि मनुष्य गूंगे, अंधे, बहरे, लंगड़े, कोढ़ी, चिर रोगी तथा कंगाल होते हैं। यह भी हम देखते हैं कि कई पशु भी मनुष्यों से अधिक स्वतंत्र तथा सुखी होते हैं। उन्हें डबल रोटी मक्खन खिलाया जाता है, सोफे पर सुलाया जाता है, मोटर कार में यात्रा कराई जाती है। देखते हैं आप जो पालतू जानवर होते हैं, खासकर लोग पेट रखते हैं, डॉग्स वगैरह, तो कितना केयर से रखते हैं और बहुत ही प्यार तथा प्रेम से पाला जाता है। परंतु ऐसे कितने ही मनुष्य संसार में हैं जो भूखे और अर्धनग्न जीवन व्यतीत करते हैं। जब वे पैसा या 2 पैसे मांगते हैं तो मनुष्यों के आगे हाथ फैलाते हैं, तो अन्य मनुष्य उन्हें अपमानित करते हैं। भिखारी और लूले लंगड़े जैसे घूमते रहते हैं, आपने देखा ना, भारत में भी है, भारत में ही ऐसे ज़्यादा भी दिखते हैं। तो वो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं पूर्व जन्म के। कितने ही मनुष्य हैं जो सर्दी में ठिठुर कर अथवा रोगियों की हालत में सड़क की पटरियों पर कुत्ते से भी बुरी मौत मर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी न कभी किसी आत्मा के साथ बहुत बुरा काम किया होगा। जैसे किसी का मर्डर करते हैं, उस समय तो नहीं सोचते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए किसी का धन हड़प लेना, बहुत बड़ा बुरी तरीके से धोखा देना, किसी का दिल दुखाना, है ना, भ्रष्टाचार करना, व्यभिचार करना, ऐसा करती है ना आत्माएं। तो क्या वो छूट जाएंगी? अगले जन्मों में वो इस प्रकार का कोढ़ी, भिखारी, जैसे आप देखते स्टेशनों पे ऐसे पड़े रहते हैं नीचे, कैसे कैसे दुनिया में लोग दुख झेलते हैं। तो बोला कितने ही मनुष्य तो अत्यंत वेदना और दुख के बस अपने ही हाथों अपने आप को मार डालते हैं,
ये भी एक बहुत बड़ा दंड है और ज़रूर ये किसी कार्मिक अकाउंट के तहत आता है कि इंसान को उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाता है, उसको सुसाइड करना है। ये भी एक हमारे ही कर्मों का फल होता है। अतः जब हम स्पष्ट देखते हैं कि मनुष्य योनि भी भोगी योनि है और कि मनुष्य योनि में मनुष्य पशुओं से अधिक दुखी हो सकता है, तो यह क्यों माना जाए कि मनुष्य आत्मा को पशु पक्षी इत्यादि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। दूसरा ये भी है कि नेचर एकदम परफेक्ट बना हुआ है। जैसे आइंस्टाइन को भी लगा, वैज्ञानिक का ब्रेन था उसका, उन्होंने भी कहा है कि एकदम परफेक्टली ऑर्डर में पूरा ब्रह्मांड ही बना हुआ है फ्रेंड्स। तो इसी तरह जैसे कि हम पेड़ पौधों में देखते हैं कि जिस फल का, पौधे, फूल का जिसका भी बीज है उससे हमेशा वही वृक्ष निकलता है। आम का बीज बोओगे तो आम निकलेगा, है ना। इसी प्रकार मनुष्य आत्मा, हम नेचुरल हैं। मनुष्य आत्माएं कोई अप्राकृतिक चीज़ तो नहीं है, हम प्राकृतिक हैं और हम भी आत्मा बार बार शरीर छोड़ते हैं तो मनुष्य आत्मा का ही शरीर धारण करती हैं। हाँ, यहाँ पे स्त्री या पुरुष किसी का भी जन्म मिल सकता है और अपने कर्म के अनुसार हमारा वातावरण, घर, कैसे मित्र संबंधी मिलेंगे, समाज में हर एक जो लोगों से हमारा रिलेशन कॉन्टैक्ट्स होता है, वो सब का आधार हमारा पूर्व जन्म का कर्म होता है कि हमारे माता पिता कैसे मिलेंगे, हमारे पति पत्नी कैसे मिलेंगे, बच्चे कैसे होंगे। तो ये सब हमारे ही कार्मिक अकाउंट्स के अनुसार आते जाते हैं। ये सब ऑर्डर में है और एकदम परफेक्ट है। हमारे सामने जो भी मनुष्य आते हैं तो वो अपना अकाउंट यानी कार्मिक अकाउंट्स पूरा करने के लिए आते हैं और आपसे हिसाब पूरा करके फिर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ दिखाया है कि आत्मा शरीर छोड़ती है तो ये देखिए इन जानवरों में कभी भी नहीं जाती है। जब वह क्रॉस लगाया हुआ है ना, ये नेचर है, नेचुरल है। मनुष्य आत्मा का हमेशा मनुष्य योनि में ही जन्म लेगी क्योंकि उसके जिस प्रकार के कर्म हैं, मनुष्यों का जो व्यवहार, बुद्धि, सोच, जो उनका दायरा है, उसका फल वो मनुष्य शरीर में लेकर ही चुकतू कर सकती हैं क्योंकि इनका रेंज, इनका दायरा, इनका विजन एकदम अलग है एनिमल्स का। वहाँ पहुँच के तो हम वो कार्मिक अकाउंट्स पूरा नहीं कर सकते। तुम्हारे पति पत्नी ने मान लो तुम्हारा साथ कुछ बुरा किया तो अब उसके ही आसपास जन्म लोगे ना, और उसी प्रकार से भावनाएं और उसी प्रकार से व्यवहार करोगे, तब तो आपका हिसाब चुकतू होगा। तो ये आत्मा हमेशा मनुष्य शरीर में जाती है। यहाँ पे समझाया गया है जैसा बीज वैसा वृक्ष। इसके अतिरिक्त हर एक मनुष्य आत्मा में अपने जन्म जन्मांतर का पार्ट अनादि काल से अव्यक्त रूप में भरा हुआ, जैसे सीडी में प्लेयर में रिकॉर्ड होता है, वैसे ही हमारी आत्मा में हमारे 84 जन्म की पूरी कहानी रिकॉर्ड है। वही बस रिवाइंड होती है, बार बार प्ले होती है, रिप्ले होती है। चाहे जितने भी जन्म लिए हैं हमने, तो वो पहले से ही आत्मा में नूंद है। इसलिए मनुष्य आत्माएं अनादिकाल से परस्पर भिन्न भिन्न गुण, कर्म, स्वभाव, प्रभाव और प्रारब्ध वाली हैं। मनुष्य आत्माओं के गुण, कर्म, स्वभाव तथा पार्ट अन्य योनियों की आत्माओं के गुण, कर्म, स्वभाव से अनादिकाल से भिन्न हैं। वही कहा ना मैंने कि मनुष्य जैसा सोचता है, व्यवहार करता है, जैसी भावनाएं हैं, जैसी प्रतिक्रिया है, वो जानवरों के शरीर में जाके वो नहीं कर सकता है, इसलिए वो मनुष्य ही बनेगा हमेशा। अतः जैसे आम की गुठली से मिर्च पैदा नहीं हो सकती, बल्कि जैसा बीज वैसा ही वृक्ष होता है, ठीक वैसे ही मनुष्य आत्माओं की तो श्रेणी ही अलग है। मनुष्य आत्मा है पशु पक्षी आदि 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेती, बल्कि मनुष्य आत्माएं सारे कल्प में मनुष्य योनि से ही अधिक से अधिक 84 जन्म पुनर्जन्म लेकर अपने अपने कर्मों के अनुरूप सुख दुख भोगती हैं। और ये डार्विनवाद तो पहले ही फेल कर दिया है, साइंस ने भी उसको फेल किया है, और ये धर्म के अनुसार भी वो पूरी तरह से खारिज होता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि विकास हुआ है मनुष्यों का, होमो सेपियंस का। विकास हुआ होता तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके एक जन्म में भी आप विकास की तरफ बढ़ने चाहिए ना। यहाँ तो लोग और ही कमज़ोर और ही बूढ़े हो के मर जाते हैं। क्यों नहीं हम पैदा होते हैं और बूढ़े होने से पहले हमारा वहाँ पे जय विकास क्यों नहीं होता है?
सोचने की बात है। हमने भिन्न भिन्न चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक एज के बाद हमारा माइंड डल होना शुरू होता है, हमारा शरीर साथ छोड़ देता है और वो ओल्ड एज होके ख़त्म होता है। तो ये साइकिल है, कभी भी जैव विकास नहीं होता। हमेशा प्रकृति में चीज़ें परफेक्टली एक साइकिल में रिपीट होती हैं। देखिए, यदि मनुष्य आत्मा पशु योनि में पुनर्जन्म लेती तो मनुष्य गणना बढ़ती न जाती। ये भी बात है। आप स्वयं ही सोचिए कि यदि बुरे कर्मों के कारण मनुष्य आत्मा का पुनर्जन्म पशु योनि में होता, तब हर वर्ष मनुष्य गणना बढ़ती न जाती बल्कि घटती जाती, क्योंकि आज सभी के कर्म विकारों के कारण विकर्म बन चुके हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य इतना इस समय भ्रष्टाचार कर रहा है, तो वो क्यों मनुष्य बनेगा, वो पशु बन जाता। तो ठीक है, ये चीज़ें आज हमने क्लैरिफिकेशन की कि 84 लाख योनियाँ हम नहीं लेते हैं और अधिकतम हम सिर्फ 84 जन्म लेते हैं, जो कि सीढ़ी के चित्र में, झाड़ के चित्र में, सब में यही समझाया है। थैंक यू। ओम शांति।